अस्सलाम वालेकुम जी। सब भाई कैसे हैं? ठीक हैं भाई। सोल्यूमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं जिस मॉकअप पैटर्न के ऊपर काम करने वाला हूँ ये भी एक शार्ट का ही पैटर्न है। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी एक शार्ट का ही डिज़ाइन था, लेकिन ये क्या है कि इसमें भी डिज़ाइन ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि डिज़ाइन तो हमारे पास डिफरेंट वगैरह आते ही रहते हैं। तो हमने तो बस डिज़ाइन के हिसाब से ही जो है ना उसकी सेटिंग करनी है। बाज़ दफ़ा होता है आदमी डिज़ाइन में ही फंस जाता है, पैटर्न तो सेम होते हैं लेकिन डिज़ाइन की समझ नहीं आती कि इसको कैसे जो है ना हमने करना है। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा अगर आपके पास डिज़ाइन आता है तो आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले जी ये वही चीज़ सेम देखें। पहले मॉकअप को रीड करें, कलर वगैरह देखें, इसके कलर कौन से लगाने हैं। चलो ये तो बात की बात है। उसके बाद डिज़ाइन को देखें कि डिज़ाइन हमारा साइड व्यू कहाँ पे आ रहा है, जो लाइनें आ रही हैं वो कैसे देनी है हमने। ये सारी चीज़ें आप इसको गौर करें। इसका बेल्ट भी इसके अंदर ही है, सेल्फ है इसका बेल्ट, वो भी हमने बनाना है। उसके हिसाब से इसके डिज़ाइन को हमने सेट करना है। सबसे पहले कर लेते हैं जी, कलर को फिल कर लेते हैं। कलर कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन देने तो हमने पंटून के हिसाब से ही है, ठीक है। इसका फिर ये देखें साइड व्यू हमें आ रहा है, ये हमारा साइड व्यू है, ठीक है। इसमें हमने ये डिज़ाइन को फिट करना है। तो सबसे पहले एक लाइन लेते हैं इधर, तो हमारे इधर में बिल्कुल इसके सेंटर में आ रही है, ठीक है, इनके साइड में आ रही है। तो उसमें ये देखिए हमारी एक शेप चली हुई है, काफ़ी चौड़ी है, 3 से 4 इंच की होगी तकरीबन। चलिए 4 इंच अगर रख लेते हैं, इसको 4 इंच का साइज़ करते हैं। बाकी शेप्स उसके हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक हो गई। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब इसका कलर है हमारे पास वाइट, इसको कर देते हैं वाइट कलर। अब इसके बाद फिर हमारे पास आया हुआ जी ब्लैक कलर। 1 cm का ब्लैक कलर हम चला लेते हैं। चाहे तो 1 cm का आप इधर में कंटूर भी लगा सकते हैं, 1 cm की आउटलाइन भी लगा सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। चलिए हम 1 cm का कंट्रोल लगा लेते हैं। 1 cm आउटसाइड बाहर की तरफ, ठीक हो गया। ये हमारा कंट्रोल लग गया। अब हमारे पास है जी, उसके बाद फिर अब चला जी येलो कलर है, गोल्ड है मतलब कि यही बैकग्राउंड का जो कलर है ना, इससे हट के फिर हमने एक लाइन लगानी है वाइट कलर की, जो हमें नज़र आ रही है वाइट कलर की है। फ्रंट पे भी डिज़ाइन आया हुआ है और बैक के ऊपर भी चला हुआ है, तो हमने ये दोनों तरफ लगाना है। अब इसका कंट्रोल लगाते हैं 1 cm का, आउटसाइड कंट्रोल लग गया हमारा। इसका ये कलर आ गया सेम यही गोल्ड कलर, ठीक है। अब इसके बाद हमारी ये वाइट आ गया लाइन है 1 cm की। फिर इसमें कंट्रोल लगाएंगे 1 cm का आउटसाइड, ठीक हो गया। अब ये हमारी होगी वाइट, ठीक हो गया। अब नीचे से देखना है कि हमें नीचे भी ब्लैक नज़र आ रही है, तो ये कितना एरिया हमें जो नज़र आ रहा है, इसका भी बहुत तरीका मैंने बताया हुआ है, काफ़ी बार बताया हुआ है। अभी फ़िलहाल तो ये मुझे लेनी है आउटलाइन इसकी, ठीक है। इधर जस्ट मुझे ना आउटलाइन चाहिए, तो आउटलाइन लगाने के लिए अब ये तो शेप लग गई है, इसको मैंने आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, इसको सेलेक्ट करें, शेप को कंट्रोल क्यू करके कर्व करें, तो इसको नोड को ख़त्म करके ये बाकी ये जो लाइन है इनको डिलीट करें। तो हमारे पास इधर रहेगी आउटलाइन एक खाली, ठीक है। अब इसको कर देंगे वाइट कलर, लेकिन 1 cm का। आउटलाइन इसकी 1 cm रखनी है, 1 cm, ठीक हो गया। अब देखना ये कि हमारा 1 cm इधर में आया भी है कि नहीं, इस हिसाब से, क्योंकि हमें सिर्फ 1 cm का फासला चाहिए इसके अंदर। ये तो ये कितना आ रहा है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, सॉरी। ये हो गया हमारे पास 1 cm, ठीक है। इसके साथ अब इस आउटलाइन को कर लेते हैं इधर हम, ये ठीक होगा। ये हमारी आ गई 1 cm में आउटलाइन। अब हमने क्या करना है जी, नीचे भी ब्लैक नज़र आ रही है और ब्लैक इसके साथ मिली हुई है, फिर ऊपर एक वाइट है, ठीक है। तो नीचे से सबसे पहले तो हमने वो देने हैं, हमने हिम जो है ना उसके, वो कितना हमारा वो हमने एरिया देना है, उसका डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। जो मैंने पहले बोला हुआ था कि इस लाइन को यूज़ कर लें, या अगर आप ये लाइन नहीं लगाना चाहते दूसरी लाइन को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे इसको चेक कर लेते हैं।
तो ये भी चल गई है, ठीक है, देखिए एकदम ठीक आई है। अब ये हमारा फासला है इतना 1 इंच का होगा, नोट तक 1 इंच, ये देखें ठीक है जी, 1 इंच तक हमारा ये आ गया। अब इसके ऊपर जो है ना हमें ये ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर हमने जो है ना जितना भी ये 1 इंच का, और ये हमारा आ गया ब्लैक कलर। लेकिन हमने 1 इंच का देना नहीं, ये मामूली सा नज़र आ रहा है। 1-1 cm की तीनों लाइंस हैं हमारी, जैसे साइड पे आई हैं, तो इधर भी हमने 1-1 cm ही इधर में देना है। तो इधर से 1 इंच नहीं, इधर से 1 cm करेंगे हम, इसको करते हैं 1 cm अप, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा 1 cm है, ये 1 cm आ गया हमारा गोल्ड आ गया, फिर 1 cm ये हमारा आ गया वाइट। अब इसको कैसे लेके आना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये आउटलाइन हमारी आके मिलेगी इसके साथ, इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो हमने इधर में जस्ट लेके आने वाइट। अब इसको कन्वर्ट कर दें आप, आउटलाइन है इसको कन्वर्ट कर दें शेप में, ठीक है, क्योंकि 1 cm की होगी हमारी, ये शेप में कन्वर्ट हो गई। इसको बिठाएं इसके साथ इधर, क्योंकि हमें जस्ट इसमें वाइट है, इसमें स्मार्ट फिल करेंगे। ये देखें इधर में हम ब्लैक, सॉरी स्पेस है, तो स्पेस नहीं रहनी चाहिए इधर में। नोड लगा के इसको करें ऐसे बाहर, ठीक है, ये बाहर हो गया हमारी शेप है। नीचे वाली भी, सॉरी, अब इसमें स्मार्ट फिल करेंगे तो ये हमारा हो गया वाइट कलर, ठीक है। ये हो गया हमारा वाइट कलर। इसको बिछा कर लें ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि भी नज़र तो आएगा नहीं इधर में। ये हमारा एरिया वाइट है, तो इधर से हम इसको रखेंगे इतना इतना लाइन के हिसाब से। ये जो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है ना, ये नीचे से वाली लाइन हमारी जो परफेक्शन है उसकी वजह से नज़र आ रहा है। सीधी सीधी लगा देंगे तो ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे इधर में, इसको कर देंगे बिछा कर, बेल्ट भी कर देंगे तो चलेगा, ना भी करेंगे तो मुश्किल नहीं है। अभी हम देखते हैं कि जब बुलाना है ब्लैक कलर भी, हमने ब्लैक कलर भी इसके साथ मिला हुआ आपस में, ये देखें ऐसे आपस में मिल के आया हुआ ब्लैक कलर। तो सेम ऐसे ही इसमें भी स्मार्ट फिल करेंगे। अभी स्मार्ट फिल करके चेक करते हैं, ये मिला हुआ बस में, मिल गया, ठीक है। तो ये इधर में क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये एक गोल्डन शेप है ना, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं है। इसके में एक और स्मार्ट फिल कर देंगे इसमें भी, तो ये भी हो जाएगा हमारा एरिया। अब इसको वेल्ड करके इसको कर देते हैं हम ब्लैक, ये हमारा हो गया ब्लैक। तो ये इसके साथ ब्लैक जाके मिल जाएगा, ठीक हो गया। अब नीचे वाला एरिया वो हिम हो जानी है अंदर, इसको लिहाजा ब्लैक ही कर देंगे, वो बेहतर है, क्योंकि ये वैसे भी छुप जाना है तो सिलाई का इशू होता है। तो इसको आप जस्ट ब्लैक ही कर दें तो बेहतर है, सॉरी। तरीके बहुत हैं, कोई भी ऐसा इशू हो जाए तो ये देखें, ये हमारा ब्लैक एरिया आ गया, ठीक है। इसको कर देते हैं ब्लैक, कर देते हैं पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है। ये हमारा हो गया एरिया इतना इतना ब्लैक। अब ये भी इसमें आ रही है ना शेप, इसको भी लेना है, इसके ऊपर ही करना है, ठीक है। ये शेप का इस ब्लैक को यहाँ तक नहीं ले जाना, वो पावर क्लिप नहीं हुआ ना, जब पावर क्लिप करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ मिल जाएगा आपस में ब्लैक। तो ये हमारा हो गया क्लियर इधर तक कॉन्सेप्ट। इसको करते हैं वेल्ड, तो ये देखिए ये हमारी शेप एकदम एक साथ हो गई है, एक जैसी, ठीक है। ये हमारे हो गया वाइट। सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है इसको। तो इसको चेक करते हैं दूसरी साइड पे लेके जाके, क्या हमारे पास, क्या हम इसको चला सकते हैं कि नहीं, ये शेप के साथ, ठीक है। ये देखें, इसको आप शायद किधर से करें ट्रिम, क्योंकि हमें एक ही ऐसे ऊपर वाली लाइन चाहिए, तो नीचे हम इसको वैसे ही इधर से स्मार्ट फिल कर देंगे, तो ये हमारी शेप बन जाएगी। ये डिज़ाइन ऐसे ही होते हैं, बारीकियों वाले होते हैं, लिहाजा हमें जो है ना ये परफेक्ट ही करने पड़ते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि कभी उधर लेके जा रहे हैं कभी उधर लेके जा रहे हैं, ये आपके फ़ायदे के लिए ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसको वेल्ड कर देंगे तो इसका कलर कर देते हैं वाइट, तो ये हमारी शेप होगी एक साइड पे भी कंप्लीट। नीचे ब्लैक है तो नीचे भी हम ब्लैक ऐसे ही कर देते हैं, जितने एरिया हमें ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये हमें आउटलाइन चाहिए इधर ब्लैक। इसके अलावा ये
इसको ब्लैक करना है तो ये हमारा ब्लैक हो जाएगा, वेल्ड करके ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अब आई थिंक हमारे शेप्स का काम ख़त्म हो गया है। स्मार्ट फिल करेंगे इधर में तो ये देखें हमारा ये सारा एरिया से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, ये हमारी सारी शेप हो जाएगी एकदम सारी ब्लैक है। इसको स्मार्ट फिल के ये भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करें, तो बस आपको एक बताना था, बता दिया मैंने। ठीक हो गया, ये देखा हमारा सारा एरिया जो है ना हमारा ब्लैक भी हो गया, वाइट भी हो गया, गोल्ड भी हो गया, सारा उस लिहाज से ठीक आ गया। लेकिन एक और चीज़ है कि हमने इधर में बेल्ट, इसका सेल्फ बेल्ट है तो हमने बेल्ट भी निकालना है इसमें से। तो बेल्ट का कलर जो है ना वो जस्ट गोल्ड है, ये बस लिया हुआ ऊपर में लाइन से, यानी कि बेल्ट शो करवाया हुआ है। तो 3 इंच का बेल्ट जो है ना ऊपर से माइनस होगा, वो भी हमने करना है लाजमी। इसको साइड पे कर लेते हैं, इनका काम ख़त्म हो गया। अब शायद शेप्स को एक साथ एक जैसा कर सकते हैं। अब ऊपर से भी सेम ऐसा ही है, बेजर टूल ले लें तो यहाँ ऊपर वाली लाइन को यूज़ कर लें। तो ये 3 इंच हो गया डाउन, तो ये कितना हमारा एरिया हो गया बेल्ट का। ठीक हो गया, इसको स्मार्ट फिल कर लेंगे, क्योंकि स्मार्ट फिल नहीं करेंगे तो हमारा कलर फिल नहीं होगा। तो कलर तो गोल्डन ही है, लेकिन हमने इस डिज़ाइन को तो छुपाना है ना उसके नीचे। इसको ग्रुप कर लें, तो इसको पावर क्लिप कर देंगे तो ये देखिए ये आपका डिज़ाइन होगा उसके हिसाब से जैसा वो शार्ट में है। ठीक है, ये हमारा साइड व्यू ऐसे नज़र आएगा। तो फ्रंट पे लाइन ऐसे चलेंगी और बैक पे भी ऐसे चली जाएंगी लाइंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, हमने जस्ट लोगो वगैरह लगाना है। ये लोगोज हैं, इतने लोगोज को उठा के ले जाते हैं, बस इसके अंदर हम इनके शेप के हिसाब से, यानी इधर एक लाइन लगी हुई है, लाइन के हिसाब से आपने, ये इसका मिडल आ गया, इसके हिसाब से इसकी प्लेसमेंट करनी है सेंटर में। ये तो नीचे से वही 2.5 इंच कर लें, इसके बॉटम से 2.5 या 3 इंच जितना ऊपर होता है, काफ़ी छोटा है, 3 इंच कर लेते हैं। ये ठीक है, क्योंकि एकदम नीचे ही नज़र आ रहा है तो ये ठीक है 3 इंच तक। इसको मैक्सिमम कर दें, जितना हो सकता है इसको भी कर दें, लेकिन इसके सेंटर में रखना है, अपने लाइंस के सेंटर में। ये तो ये लोगो भी हमारा आ जाएगा इसके सेंटर में। ठीक हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया। ओके, अब ये फ्रंट पे भी लोगो लगा हुआ है, इसी साइड पे लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड पे लोगो लगा है, यही लोगो सेम है। इसको उठा के रखते हैं इधर। कितना जी बेल्ट, जो बेल्ट है बेल्ट से 2 इंच जो है ना डाउन रखना है इसको। ये हमारा बेल्ट का है, इससे 2 इंच डाउन आ गया हमारा, ये इसकी प्लेसमेंट हो गई ये वाली। गाइडलाइन के हिसाब से सेट कर लें। ठीक है, और इधर से हम कर लेते हैं ½ इंच आगे कर लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन काफ़ी बड़ा है तो ज़्यादा करेंगे तो वो बिल्कुल ही बाहर निकल आएगा फ्रंट साइड पे आगे। ये हमारा हो गया जी डन, ये डिज़ाइन। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम है, तो इसी को हम फ्लिप करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन हो जाएगा। ओके, दोनों तरफ डिज़ाइन आया हुआ है, लोगो भी दोनों तरफ आया है, तो दोनों तरफ हमने शो कराना है, सिर्फ इस पे नहीं करवाना। ठीक है जी, तो ये हमारी शार्ट हो गई रेडी हमारे मॉकअप के हिसाब से। डिज़ाइन भी आ गया, चेक करें डिज़ाइन भी हमारा आ गया, आउटलाइन भी जैसे जैसे दी हुई हैं वैसे वैसे हमारी आउटलाइंस भी आ गई हुई हैं। फ्रंट पे कैसे लाइन चलनी है, बैक पे कैसे चलनी है, हर चीज़ मैंने आपको बता दी है, समझा दी है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इससे भी अगर मुश्किल हुआ ना तो वो भी इंशाल्लाह मैं शार्ट जरूर उसके ऊपर भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अभी फ़िलहाल ये डिज़ाइन था मेरे पास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो मेहरबानी भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं वीडियो बना देता हूँ।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।